डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के 5वें प्रकार और आपके सिलेबस में अभिक्रियाओं के जो अंतिम प्रकार है उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने 4 प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। संयुग्मन अभिक्रिया, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, मंद और तीव्र अभिक्रिया। हमने पिछले 4 वीडियो में चारों अलग अलग अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। यहाँ हम 5वीं और अंतिम प्रकार हैं अभिक्रियाओं के उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, इसके बारे में समझेंगे। तो पहले अपन बात करते हैं अनुत्क्रमणीय के बारे में। देखिएगा, पहले हम इन दोनों का शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि जब कोई क्रियाकारक है, जैसे ए और बी, और ये मिलकर के क्रियाफल बना लें, जैसे ए और बी, या उत्पाद बना लें, और ये उत्पाद वापस क्रियाकारक में बदल जाए, तो इसे तो कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यानी कि जो दोनों तरफ चलती है, ठीक है, क्रियाकारक से क्रियाफल भी बन जाए और क्रियाफल से वापस क्रियाकारक बन जाए, वो उत्क्रमणीय होगी। और ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक जो है वो क्रियाफल में ही बदलते हैं, यानी कि जो उत्पाद है ये वापस क्रियाकारक में नहीं बदलते, वो कहलाती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, अब हम पाठ्य पुस्तक में जो परिभाषाएं लिखी हुई हैं उनको समझते हैं। अनुत्क्रमणीय की बात करेंगे, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक यानी कि जो क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं, क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, वे अभिक्रियाएं केवल एक ही दिशा में होती हैं। ये अभिक्रियाएं केवल एक दिशा में होती हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। देखिएगा, इसको अपने एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ दोबारा देखते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक, ये रहा अभिकारक, कार्बन और ऑक्सीजन, ये अभिकारक हैं, क्रिया करके दोनों क्रिया कर रहे हैं, क्या बनाएंगे? उत्पाद बनाएंगे, उत्पाद या क्रियाफल। ये अभिक्रियाएं केवल एक दिशा में होती हैं। देखिएगा, तीर का निशान इधर से इधर लगा है, एक दिशा में होती हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन अभिक्रियाओं में धीरे धीरे अभिकारकों की सांद्रता कम होती जाती है, यानी कि अभिकारकों की सांद्रता या मात्रा जो है वो कम होती जाएगी और उत्पाद बनते जाएंगे। पूरा उत्पाद बन जाएगा तो अभिकारक और क्रियाकारक बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तथा उत्पादों की सांद्रता बढ़ती जाती है, ये इधर बढ़ते जाएंगे, इधर से कम होते जाएंगे और इधर ये इनकी मात्रा सांद्रता बढ़ती जाएगी। इन रासायनिक अभिक्रियाओं को जब रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं तो साधारण तीर के चिन्ह, देखो ये जो तीर का निशान है इसे, ठीक है, इस प्रकार से ये निशान लगाया जाता है, ये प्रतीक चिन्ह इसका लगाया जाता है। ये जो एरो का निशान लगा है, इसका मतलब ये अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कहने का मतलब ये जो क्रियाफल है ये वापस अभिकारक या क्रियाकारक नहीं बनाएगा। ठीक है, यहाँ इसी एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया गया है कि कोयला, ये कार्बन जो है, कोयले में कार्बन होता है, वायु में जलकर, ये वायु की उपस्थिति में इसका दहन हो रहा है, दहन होना यानी जलना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, डाई का होता है 2, ठीक है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु जुड़े हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कहलाएगा। इसी प्रकार से मेथेन, CH4 मेथेन, कार्बन हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन का अपना एक पार्ट आएगा, तो उसमें कार्बन की संख्या जब 1 होती है तो उसे मेथ कहते हैं, तो इसका नाम मेथेन है। मेथेन भी एक ज्वलनशील गैस है, यानी कि अपने ईंधन के रूप में इसको काम में लेते हैं जलाने के लिए। जब इसका दहन होता है, O2 की उपस्थिति में जलाते हैं तो CO2 और वाटर जल बनता है। मेथेन का दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस व जल बनते हैं और स्थायी भी हो जाते हैं, यानी कि जो बन गया, एक बार बन गया, ये वापस ये अभिकारक नहीं बनाएगा। ठीक है, इसलिए पुनः अभिक्रिया करके मेथेन नहीं बनाते हैं, अर्थात इन अभिक्रियाओं में साधारण तौर पर रासायनिक परिवर्तन होता है और उत्पाद बनते हैं। हमने इस पाठ के पहले वीडियो में देखा था भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में तो क्या होता है कि वापस जो उत्पाद है वो पुनः क्रियाकारक बना देता है, परंतु रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि जो उत्पाद बन जाता है वो वापस क्रियाकारक नहीं बनाता है, उत्पाद से पुनः अभिकारकों का निर्माण नहीं होता है। इसका मतलब ये रासायनिक परिवर्तन है। इसमें
दूसरा अपन पढ़ेंगे अनुत्क्रमणीय, सॉरी उत्क्रमणीय, जो दोनों दिशाओं में चलती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, उसी समय उन्हीं परिस्थितियों में उत्पाद भी, यानी जो उत्पाद बना है वो भी अभिक्रिया करके अभिकारकों का निर्माण करते हैं, यानी कि दोनों तरफ चलेगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है। खास बात, इन अभिक्रियाओं में कभी भी अभिकारकों की मात्रा शून्य नहीं होती, यानी कि अभिकारक जो बनते हैं, उत्पाद बनाते रहते हैं, उत्पाद से वापस अभिकारक बनते रहेंगे, अभिकारक कभी भी समाप्त नहीं होंगे, शून्य नहीं होंगे। उत्क्रमणीय में तीर के चिन्ह के स्थान पर देखो, इसमें दो अर्ध, एक तो ऐसे और दूसरा देखिए मैं बना रहा हूं इस प्रकार से, ये अपन निशान लगाते हैं, ये चिन्ह लगाते हैं दोनों ओर अर्ध तीर, अर्ध तीर यानी कि आधा तीर इधर और आधा तीर इधर। पहले अभिक्रिया इधर से इधर चलेगी, ये वाली इधर से इधर वाली, ठीक है। उसके बाद उत्पाद बनेगा, वापस उत्पाद से अभिकारक बनेंगे। ये चिन्ह अपन यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं, अपन नीचे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ये ए और बी कोई क्रियाकारक है या अभिकारक है, और यहाँ पर ये जहाँ एक लिखा है मैं यहाँ ये निशान लगा देता हूँ, यानी कि ए और बी पहली अभिक्रिया में क्रिया करके सी और डी उत्पाद बना लेते हैं, और ये सी और डी जो उत्पाद बन रहे होते हैं उसी दौरान वापस ये अभिक्रिया करके ए और बी बनाते रहते हैं। कहने का मतलब, जो ए और बी क्रिया करके सी और डी बना रहे होते हैं, उसी समय सी और डी जब पर्याप्त मात्रा में बन जाते हैं तो ये वापस ए और बी यानी कि क्रियाकारक बना लेते हैं। तो ये इस प्रकार से चलता रहता है, ये कभी भी समाप्त नहीं होती है। उत्करणीय अभिक्रियाएं दो अभिक्रियाओं में विभाजित होती हैं, जो कि साथ साथ चलती हैं। पहली, ये पहली वाली इसकी बात कर रहा है, ऊपर वाली की, ठीक है। ए और बी से क्या बन गया, सी और डी। ये अभिक्रिया इधर से इधर हो रही है, यानी कि अभिकारकों से उत्पाद बना रहे हैं, तो इसे अपन अग्र अभिक्रिया कहते हैं। अग्र यानी कि आगे की तरफ चलना। परंतु जब सी और डी उत्पाद बने हैं, ये वापस पीछे की तरफ चलेंगे इधर, तो इसे क्या कहेंगे, प्रतिप अभिक्रिया। देखिए रहा सी और डी, ये सी और डी, ये वापस क्या बना लेते हैं, ए और बी उत्पाद, यहाँ क्रियाकारक जो थे वो क्रियाकारक बनाते हैं, तो इसे प्रतीप अभिक्रिया करते हैं। प्रतीप का मतलब रिवर्स, पीछे की ओर। अग्र यानी कि आगे की ओर, यहाँ प्रतीप का मतलब होता है पीछे की ओर। कहाँ है पीछे की ओर, ए और बी से सी और डी बन गया आगे की ओर, सी और डी से वापस ए और बी बन गया पीछे की ओर। तो ये जो इधर हो रहा है सी और डी से, ये यहाँ पर ए और बी बन रहा है, ये प्रतीप अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। चलिए फिर अपन आगे देखते हैं। इसमें एक खास बात और है, बोर्ड परीक्षा में कई बार उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में अंतर पूछा गया है, तो हमें यहाँ पर एक सारणी बना करके इसके अंतर को भी साथ साथ समझना है कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती हैं, अग्र और प्रतीप। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं केवल अग्र दिशा में चलती हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में कभी भी उत्पाद जो है उस या अभिकारक शून्य नहीं होता। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में क्या होता है, जो अभिकारक है वो शून्य हो जाते हैं, पूरे उत्पाद ही बन जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अंतर है। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए ये इस प्रकार का अग्र और प्रतीप यानी कि ये निशान यूज करते हैं, चिन्ह यूज करते हैं। अनुत्क्रमणीय के लिए इस प्रकार का चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इनके सारे जो अंतर हैं उनको एक सारणी बना करके याद करना है। इस प्रकार उत्क्रमणीय अभिक्रिया एक साथ दोनों दिशाओं में अग्र और प्रतीप होती है। ये उत्क्रमणीय की बात कर रहा है अभी। सर्वप्रथम अभिकारकों ए और बी से उत्पाद सी और डी का निर्माण होता है। अनुकूल मात्रा में उत्पाद का निर्माण, जब सी और डी बन जाएंगे, अनुकूल मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में बन जाएंगे, होने के पश्चात प्रतीप अभिक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि वापस सी और डी से ए और बी बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अभिक्रिया प्रारंभ होने के बाद कभी भी पूर्ण नहीं होती है, यानी कि अभिक्रिया चलती रहेगी, ए और बी से सी और डी बनता रहेगा और सी और डी से वापस ए और बी बनता रहेगा। हर समय अभिक्रिया मिश्रण में अभिकारक व उत्पाद उपस्थित होते हैं। यदि अभिक्रिया में गैसों का निर्माण होता है तो अभिक्रिया को बंद पात्र में करवाया जाना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर खुले पात्र में अगर अभिक्रिया करवाएंगे तो जो उत्पाद के रूप में गैस बनेगी, वो गैस है ये बाहर निकल जाएगी वायुमंडल में, और जब ये गैस बाहर निकल जाएगी तो वापस क्रियाकारक या अभिकारक नहीं बना पाएगी। इसलिए यहाँ जैसे मान लीजिए अमोनिया एक गैस है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को मिलाने से अमोनिया गैस बन रही है, तो इसके लिए अपन बंद पात्र यूज करते हैं, यानी कि इसको बिल्कुल बंद एक बर्तन में, बंद पात्र का मतलब बंद बर्तन में इसको काम में लेंगे, ताकि ये अमोनिया गैस जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलाने से अमोनिया गैस बनी है, अगर बंद पात्र नहीं होगा, खुला होगा, तो ये बाहर उड़ जाएगी, निकल जाएगी, और ये जो
उत्पाद बना है ये वापस क्रिया कारक या अभिकारक नहीं बना पाएगा, क्योंकि इसकी मात्रा कम हो जाएगी, ये लगातार कम होता चला जाएगा, इसलिए इसको बंद पात्र में बनाते हैं। जैसे यहाँ पर H2O H2CO3 जो है ये भी मिल करके H3O और HCO3 बनाते हैं, तो ये वापस जो उत्पाद बने हैं ये पुनः ये H2O H2CO3 बना देते हैं। तो आप इनके एक एक एग्जाम्पल, दोनों अभिक्रियाओं उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय के परिभाषाएं और इनके उदाहरण, आपको रिएक्शन अभिक्रियाओं के समीकरण याद रखने हैं। साथ ही मैंने बताया उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय में कई बार अंतर का क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये अंतर का क्वेश्चन भी आ सकता है। ऐसा ही एक जैव रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण, जैव रासायनिक यानी कि हमारे जीवों के शरीर में होने वाला एक उदाहरण भी है उत्क्रमणीय का, रक्त में हीमोग्लोबिन द्वारा CO2 व ऑक्सीजन का वहन। देखिए हमारा जो रक्त है उस रक्त में रक्त कणिका होती है RBC, ठीक है, हमने पिछले पाठों में पढ़ा भी था। ये जो RBC होती है, इन RBC के अंदर एक हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, नामक एक, वैसे ही ग्लोबिन नामक एक प्रोटीन होता है और इसके साथ में हेम समूह जुड़ा है। हेम का मतलब होता है Fe आयरन, ठीक है, लोह तत्व होता है। तो ये रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है, कहने का मतलब RBC में जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन के साथ में बंधुता बना लेता है और ये ऑक्सीजन को कैच करके बंधुता बना करके उसको पूरे शरीर की कोशिकाओं तक सप्लाई करता है। तो यहाँ जब ये O2 कोशिका के पास पहुंच जाएगी और कोशिका में जो श्वसन क्रिया हुई है उसमें CO2 आएगी, तो ये CO2 जो है प्लाज्मा के अंदर, रक्त प्लाज्मा में घुल करके वापस फेफड़ों तक पहुंचेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर रक्त जो है, रक्त में जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को संयोजित करता है और वापस वियोजित कर देता है, यानी कि अपने साथ जोड़ता भी है और इनको वापस मुक्त कर देता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार से उत्क्रमणीय अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की परिभाषाएं, उनके रासायनिक समीकरण, उदाहरण और इनके अंतर के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में हम ऑक्सीकरण और अपचयन, जो कि इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, टॉपिक है, उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।